मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल। तो सर्किल के जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। उसका बाद हम लोग कल सवाल के ऊपर चलेंगे। तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए, जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग गौर से देखिए बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है ब्रीथ। चलिए ब्रीथ आप लोग के सामने हम ब्रीथ पढ़ लिए हैं। चलिए बीच में जानते हैं क्या होता है। बीच में आपका केंद्र होता है। बीच में क्या होता है जी, केंद्र होता है। केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। जो पूरा एक चक्कर काटता है, समझिए, जो पूरा एक चक्कर काट लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि बोलते हैं। समझिएगा, जो त्रिभुज होता है, समझिए, जो त्रिभुज होता है, जो ई रेखा तीनों को हम लोग जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो त्रिभुज में हम लोग परिमाप बोलते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त, तो वृत्त में हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए उसका बाद एक वृत्त हम और पार लेते हैं। वृत्त पार लिए, बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका सेंटर ना होता है, बीच में आपका केंद्र होता है। तो देखिए केंद्र से, समझिएगा, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। कहीं भी मिलाने पर केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो हम लोग त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। इसका बाद और आगे देखिएगा। चलिए आपका वृत्त है। इसका बाद ई बिंदु, समझिए, ई बिंदु और ई बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ई बिंदु और बिंदु। लेकिन समझिएगा, जो आपका जो वृत्त बना हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा, जो आपका वृत्त बना हुआ है बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब अनंत बना हुआ है। तो इसको हम लोग, ये क्या हुआ, आपका अनंत हो गया। चलिए ई पॉइंट से ई पॉइंट तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। समझिएगा, यहाँ से मिलावेंगे उसको भी जीवा बोलेंगे। बीच में आपका क्या होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर ना होता है। समझिएगा, ये आपका यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से इसको क्या के मिलाएं, इसको भी मिलाएं, इसको भी मिलाएं, तो क्या हो गया, जीवा। ये सब क्या होगा, जीवा हो गया। लेकिन वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को, जो केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, समझिएगा, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। तो आप लोग स्टार लगा के यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि वृत्त की सबसे समझिएगा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को, समझिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग डायमीटर भी बोल सकते हैं, जैसे डी सूचित करते हैं, कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। देखिए जो व्यास होता है, जो ऐसे भी केंद्र से होकर गुजरती है, उससे बड़ा कोई जीवा नहीं होता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे, लेकिन केंद्र से होकर होना चाहिए, इससे बड़ी जीवा नहीं होगा। उसका बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। लेकिन ये आपका बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या होता है, त्रिज्या होता है। चलिए आपका त्रिज्या है, जो आपका त्रिज्या दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास का फार्मूला होता है 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपका त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। बीच में आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो डी बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। जैसे इसमें भी क्या करेगा, समझिए, यहाँ पे फिगर एक पार लेते हैं। जैसे फिगर हो गया, इसका त्रिज्या हम दे देते हैं 7 सेंटीमीटर जी।
इसका त्रिज्या दे दिए कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपसे व्यास पूछेगा तो व्यास गुने 2 गुने क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो d बराबर क्या होगा 2 और त्रिज्या का मान कितना दे ले 7 ना दिया हुआ है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। आपका डायमीटर मतलब व्यास कितना हो गया 14 हो गया। ये था 7 तो ये भी कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 7 कितना दोनों हो जाएगा 14 हो गया। उसका बाद देखेंगे हम लोग आगे। देखिए उसका बाद एक वृत्त हम लोग क्या करते हैं और पारते हैं। ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया। यहाँ पे क्या होता है जी सेंटर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, समझिएगा। जैसे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। इसको भी आप लोग यहाँ समझिएगा। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। जैसे आर से सूचित किया जाता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं आर से सूचित किया जाता है। देखिए ये जो आपका केंद्र हो गया ये आपका परिधि हो गया। जो एक चक्कर काटता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है। जो परिधि में एक चक्कर पूरा हम काट लेते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाता है, समझिएगा। आपका बीच में क्या होता है सेंटर होता है। ये पूरा को हम लोग मिला देते हैं ऐसे, इसको पूरा मिलाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास। व्यास को हम लोग डी से सूचित किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसका बाद देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया। जैसे कि इसका क्षेत्रफल पूछ देगा कि सर बीच वाला को क्षेत्रफल निकालिए। जो वृत्त है जो वृत्त रहेगा बीच वाला का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समझिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। जिसमें पाई का मान समझिएगा जी, पाई का मान 22/7 लेते हैं हम लोग। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला तो होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान किसके बराबर होता है, पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। चलिए इसको बोल देगा वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। ये दो फार्मूला आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा तो आपको आगे काम आएगा। उसका बाद देखेंगे हम लोग आगे। देखिएगा क्या हो गया ये वृत्त हो गया। ये क्या हो गया जी वृत्त हो गया। बीच में क्या होता है सेंटर होता है। वृत्त से केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। चलिए ये आपका क्या हो गया समझिएगा। ये आपका हो गया इसका क्षेत्रफल पूछेगा कि सर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड। देखिए इसको जो कटता है समझिए, जो आपका ये कटता है परिधि वाला, इसको जो आपका कटता है परिधि वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं चाप बोलते हैं, समझिएगा। जो परिधि वाला में से जो परिधि कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं चाप बोलते हैं। ये तो आपका इसको त्रिज्यखंड हो गया। तो हम पूछेंगे इसका निकालने के लिए बोलेगा एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो इसका लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं ठिट्टा मानते हैं। तो क्या हो जाएगा ठिट्टा बटे 360। एक चक्कर जब पूरा लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको लिखेंगे ठिट्टा बटा 360। अब होता है क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर न होता है जी। तो ये आपका फार्मूला हो गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया ठिट्टा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। आप पूछ देगा कि सर चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई तो चाप का लंबाई का फार्मूला होता है चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर। मतलब परिधि जो चक्कर लगाता है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठिट्टा करेंगे ठिट्टा तो आपका ये वाला हो जाएगा। एक चक्कर कितना डिग्री का कोण बनाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 हो गया। ये दो गो फार्मूला आप लोगों को क्या करना है याद करना। उसका बाद हम लोग करेंगे आगे देखेंगे।
चलिए ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। चलिए वृत्त हो गया। जैसे कि आपका बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र जैसे कि आपका त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे त्रिज्या का हम लोग आर से सूचित किया जाता है, त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या का मान दिला है 7। तो आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों का कि पाई आर स्क्वायर न होता है जी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 लेते हैं। चलिए त्रिज्या का मान आपका दिया हुआ है ना, त्रिज्या का मान दिले है 7, तो 7 × 7 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पूरा कितना निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन देखिएगा आप लोग और समझिएगा, बीच में आपका केंद्र होता है, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। लेकिन इसको 4 भाग में हम लोग बांट देते हैं। समझिए आप लोग, इसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। आप पूछ रहा है कि सर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। जैसे कि 4 भाग में जो वृत्त है, वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांट दिए, इसको क्षेत्रफल पूछेगा आपसे तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए आपका तो वृत्त का तो पूरा का तो क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं ना जी। कितना निकल गया है, 154 निकल गया है। 4 भाग में बटा 1 भाग के पूछ रहा है, तो 1/4 हम लोग 4 से क्या करेंगे, भागा देंगे। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो जानते हैं कितना मरतबे कटेगा, 38.5। यह क्या हो जाएगा, 1 भाग के निकल जाएगा। इसको तो हम ऐसे निकाल के दिए। लेकिन जैसे कि आपका ये चाप की लंबाई है, समझिए आप लोग गौर से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। ये आपका चाप की लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई आपका पूछ रहा है एरिया का, मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आप लोग को बताए हैं कि थीटा बटा क्या होता है, 360 होता है। थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए थीटा का मान समझिएगा, जब हम आप लोग को आगे बता दिए थे कि जब पूरा एक चक्कर परिधि पर करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम आप लोग को बताए हैं कि जब परिधि पर एक चक्कर पूरा काटता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए जब 360 डिग्री कोण बनाता है तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 चौका कितना हो जाएगा, 90 में हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 360 हो जाएगा। तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो हम लोग थीटा का मान कितना लेंगे, थीटा का मान 90 लेंगे। 90 बटा क्या हो जाएगा, 360 अगुने पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल दिए कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो 1/4 जो आया है, जो आप लोग भुला जाते हैं उसी को तो हम लोग याद दिला रहे हैं। तो 1/4 हो गया। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। तो इसको करेंगे आगे, देखिए सर, तो 154/4 हुआ, इसको हम लोग भागा देंगे तो 38.5, यह क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकाल दिए। उसका बाद हम देखेंगे आगे। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, समझिएगा ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। हम मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या दे देते हैं 14 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका थीटा का मान हम दे देते हैं, समझिएगा थीटा का मान हम दे देते हैं 60 दे देते हैं। थीटा बराबर सा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, समझिएगा इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान हम लोग कितना लिए, थीटा का मान हम लोग क्या लिए हैं, 60 लिए हैं ना जी। तो 60 लिखेंगे बटा 360 करेंगे, गुना पाई का मान हम लोग कितना लेंगे, पाई का मान 22/60 7 लेंगे। त्रिज्या कितना, त्रिज्या हम लोग लेंगे 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 × 14। चलिए इसको 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे 6 से 36, 6 मरतबे कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे आगे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। ऊपर में आपका क्या बच गया, ऊपर में आपका बच गया कि 22 ×
14/3। इसको आप लोग हल कीजिएगा तो आपका क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए आप इसी में पूछता है कि चाप की लंबाई निकालिए सर जी। तो चाप की लंबाई के फार्मूला होता है चाप की लंबाई का फार्मूला होता है कि 2πr थीटा बटा क्या होता है 360 होता है। चाप की लंबाई के फार्मूला क्या होता है 2π थीटा बटा क्या होता है 360 होता है। तो 2 करेंगे पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14, तो 14 करेंगे। थीटा का मान कितना है आपका 60 है। अब बटा हम लोग क्या करेंगे 360, 0 से 0 खत्म होगा, 7 से इसको काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा आपका, इसको काटिए तो 6 मरतबे कट जाएगा, इसको काटिएगा तो आपका 3 मरतबे कट जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या बच गया, ऊपर में 2 बच गया और गुने 22 बच गया, अब बटा हो जाएगा 3। इसको करेंगे तो 22 दूनी 44/3। यह क्या हो गया चाप की लंबाई, यह आपका उत्तर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा जब ये आपका वृत्त है, समझिए ये आपका वृत्त होता है तो बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका केंद्र होता है। चलिए तो यहाँ से पूरा इसको काट देते हैं वृत्त को, समझिए जब वृत्त को हम लोग पूरा काटते हैं, जब वृत्त को हम लोग पूरा काटते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड का, वृत्त के खंड न हो रहा है जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जब आपका जो व्यास है बीच वाला केंद्र से होकर गुजरता है, इसको हम लोग का बीच में कटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलते हैं। जब ऐसे भी कट जाएगा, समझिएगा जब ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। तो अर्धवृत्त हम लोग आगे अगला वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं। चलिए जैसे कि एक वृत्त हम और पार लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया, समझिएगा। इसमें यहाँ से हम काट देते हैं, आपका सेंटर तो यहाँ रहता है, पॉइंट तो आपका बीच में रहता है। जब ये ऐसे कटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु। ये छोटा है तो छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको छोटा वाला को हम लोग लघु वृत्त खंड बोलते हैं। लघु माने छोटा होता है, और जब ये बड़ा वाला, इसको ये बड़ा है तो बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। छोटा वाला को लघु वृत्त खंड बोलते हैं, बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। इसका बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिएगा ये आपका, हम देखिए एक और वृत्त लेते हैं। अब हम लोग का लास्ट सवाल लेते हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट देखते हैं। बीच में आपका क्या होता है, सेंटर होता है। यहाँ पे केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। समझिएगा आपका जब त्रिज्यखंड निकालने के लिए बोलेगा और चाप की लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो त्रिज्या का मान आपका दे देगा 7। चलिए त्रिज्या का मान ले लेते हैं 7 और थीटा का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। तो आपका इस भाग का क्षेत्रफल पूछेगा कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझिएगा जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर न होता है जी। थीटा का मान हम लोग 90 दे दिए हैं। जब इतना निकालने के लिए आपको बोलेगा ना तो त्रिज्या का मान दिल रहेगा और थीटा का मान दिल रहेगा। तो थीटा बटा हम लोग क्या करेंगे, 360 करेंगे गुना पाई का मान हम लोग 22/7 लेके चलेंगे। और त्रिज्या आपका दिया हुआ है 7 ना, तो यहाँ गुना करेंगे 7 करेंगे। 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से ये आपका 11 मरतबे कट जाएगा। ऊपर गुना कीजिएगा तो 77 बटा आपका 2, यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। इसी में बोल रहा है कि सर जी तो आप तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और चाप की लंबाई निकालें। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, समझिएगा चाप की लंबाई का फार्मूला होता है कि थीटा 2π r और थीटा बटा क्या होता है, 360 होता है। इस फार्मूला पर इसको हम बनाएंगे। चलिए तो 2 हो जाएगा गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका 14, त्रिज्या कितना लिया हुआ, त्रिज्या 7 है, और गुना 90
थीटा का मान कितना है 90, तो 90 बटा क्या करेंगे 360, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 चौके 36, इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 मरतबे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 मरतबे कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 11, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चाप की लंबाई का आंसर कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने हैं तो सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।